नमस्कार, स्वागत है आपका ऑथम न्यूज में और मैं मोहित शुक्ला और मेरे साथ मौजूद है दिव्या गुप्ता। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। दिव्या, कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आप किस नजर से देख रही हैं इसे? तो मोहित, अगर राजनीति में ही उतार चढ़ाव ना देखने को मिले तो वो राजनीति किस बात की। वैसे अगर से महाराष्ट्र की सरकार यानी उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके हाल थोड़े काफी खराब चल रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रहा था, वही आज शायद उन्हीं के साथ देखने को मिल सकता है। तो इमरान खान और ये उद्धव ठाकरे की बात बहुत डिफरेंट है। आप समझिए, इमरान खान की सत्ता गिर चुकी है, उद्धव ठाकरे से शायद उनके पार्टी के मेंबर नाराज हैं और हर पार्टी में ऐसा होता है। और मेरे हिसाब से जो बागी बनकर घूम रहे हैं एकनाथ शिंदे, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी पार्टी के साथ भी। आपको वो गलत किस हिसाब से लग रहे हैं? देखिए, आखिर उन्होंने करा क्या ऐसा? देखिए, अगर आप थोड़ा सोचिए कि आप नाराज हैं अपनी पार्टी से, जी। आप अपनी पार्टी पे बात कहिए अपनी कि भैया मुझे इससे दिक्कत हो रही है, इसलिए आप भगते डोल रहे हैं, यानी कि ना भाजपा से जुड़ रहे हैं आप, और सीधा कुछ शर्तें भी रख रहे हैं। अब हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने ही पार्टी के मेंबर को वापस लाने के लिए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में क्या कहा था उन्होंने कि भैया मैं सीएम से हट रहा हूँ, आप आ जाइए सीएम की पदवी पे। पर वो कौन बनेगा? जो शिवसेना का ही कार्यकर्ता होगा। यानी एकनाथ शिंदे को बकायदा बुलाया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बकायदा एकनाथ शिंदे ने क्या वादा किया, वादा शर्त रख दी वापस। उन्होंने भी एक वीडियो जारी की, उन्होंने कहा है कि भैया आप कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए। जब साथ छोड़ देंगे तो सत्ता में रहेंगे कैसे? साथ ही उन्होंने एक बात उठाई है कि हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे उद्धव ठाकरे, यानी कि कुल मिलाकर ऐसी बात कह दी है कि उद्धव ठाकरे चाह कर भी वो बात नहीं मान सकते। तो मोहित, अगर सिंधे ने ये रखी भी है, अगर ये शर्तें रखी भी है तो इसमें क्या गलत है? अगर शायद आपको पता ही होगा कि शिवसेना का जो मुद्दा था वो क्या था, हिंदुत्व था। अगर वो उस बात को रख रहे हैं तो वो भी सही है। अगर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से वो अपना जो भी समर्थन है वो वापस ले ले तो वो कहाँ गलत है? क्योंकि अगर शायद आपको याद भी हो, शिवसेना को जिन्होंने बनाया था बाला साहेब ठाकरे ने ये रखा था, वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी मेरे परिवार में से कोई भी पद नहीं लेगा, राजनीति पद। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो शायद ही अपने पिता की कोई बात भी मानी, और ना ही वो अभी जो अपना पार्टी का जो मेन मुद्दा है हिंदुत्व, उसको लेके सपोर्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे की जो शर्तें हैं बहुत सही हैं। आप जरा सोचते हैं थोड़ा सा, कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपनी जाति और धर्म को लेकर भविष्य में आगे बढ़ पाई है? हम भाजपा की बात कर लेते हैं, इनडायरेक्टली उसके ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि हिंदू की राजनीति करते हैं, पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो मुसलमानों का भी सपोर्ट करते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। अब उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति में कुछ बदलाव चाह रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी के भले के लिए चाह रहे हो, इसमें क्या गलत है? ऐसा तो नहीं कि अपने भले के लिए चाह रहे हो। अगर अपने भले के लिए चाहते ना तो बहुत पहले ही सीएम बन चुके होते। लेकिन वो साफ तौर पे कह भी तो नहीं रहे कि वो प्रॉपर तरीके से हिंदुत्व को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे अपनी नई राजनीति करना चाह रहे हैं, युवा है, मतलब जो उनकी पिताजी की राजनीति थी उसको भूल जाइए, उन्होंने कैसे अस्तित्व बनाया। तो शायद मोहित आपको पता नहीं होगा कि जो बीजेपी और शिवसेना का जो अभी आपसी विवाद चल रहा है वो पहले से नहीं था। एक समय था कि दोनों गठबंधन करना चाहते थे, और गठबंधन करते तो शायद उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते। लेकिन जो उद्धव ठाकरे, उन्हें कुर्सी का लालच था तो इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं होने दिया। कुर्सी का लालच आप कह रहे हो उद्धव ठाकरे को? शायद आप यहाँ पर मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि सीएम बनने के लिए ना आपकी मानसिकता की, आपको मन हुआ कि सीएम बन जाए ऐसा नहीं है। पार्टी के ऑल मेंबर भी होते हैं, सबसे बात होती है, डिस्कशन होता है। उद्धव ठाकरे से कोई डरता नहीं है। उस टाइम उद्धव ठाकरे को हर कोई पसंद करता था, शायद सबकी पसंद थी, तभी वो सीएम पद पर बैठे थे। और रही बात आप भाजपा की कर रहे हैं, भाजपा से अच्छा कोई राजनीति नहीं खेल सकता। इनडायरेक्टली क्रिकेट खेलने में ना भाजपा बहुत एक्सपर्ट है। इस समय ना किया धरा कहीं ना कहीं एक पीछे से नजर आता है कि पीछे से सपोर्ट जा रहा है ना वो भाजपा को जा रहा है। आप सोचिए कि पहले एकाएक 39 तो नहीं आई थी एकनाथ शिंदे के पास, पहले 16 को पसंद किया होगा, फिर 32 को, फिर 39 आए, तो कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट आया होगा। और ये सपोर्ट जो है ना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है एकनाथ शिंदे को आने वाले समय में। तो इस तरह से पीछे से सपोर्ट की बात है तो कहीं ना कहीं आप भी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो सेम उन्हीं की लाइन बोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने अखबार सामना में लिखवाया था कि जो बागी विधायक हैं उन्हें भाजपा ने 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक तरह से बीजेपी ने सही में खरीदा या फिर वो आरोप लगा रहे हैं? चोर जब तक चोर नहीं होता जब तक वो पकड़ा नहीं जाए, बाकी सब साहूकार होता है आरोप मेरी लगाना नजर। सही है। आरोप हर आप खुद आरोप लगा रहे, मुझ पर लगा दीजिए आप,
प्रधानमंत्री को चोरी का आरोप लगा दीजिए, पर जब तक आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। पर खैर अगर ऐसा बोलेंगे तो शायद आप पे भारी पड़ सकता, तो मत बोलिएगा। फिर मैं ये बात बताना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे की बोली नहीं बोल रहा, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ कि भाजपा ना सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी मतलब कुछ भी इनडायरेक्टली। सत्ता के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब राजनीति कर रहा है तो सत्ता तो किसी को भी चाहिए। हर कोई राजनीति में आता ही है ताकि कभी ना कभी सत्ता उसके हाथ में आए। अगर बीजेपी कर रही है तो क्या गलत है? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, बात गलत सही की नहीं है। बात आप जो पॉइंट उठा रहे हैं बीच में कि हिंदू की बात चल रही है, समय बदलता है। पहले आप छोटा वाला फ़ोन इस्तेमाल करते थे, आजकल एंड्रॉइड करते हैं। आप छोटा फ़ोन दें आपको, चलाएंगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो पसंद नहीं। हो सकता है आजकल के जो युवा पीढ़ी है उन्हें जाति से कोई मतलब ना हो, उनको तरक्की से मतलब हो। अगर उद्धव ठाकरे उसी लाइन में जा रहे हैं तो क्या गलत जा रहे हैं? गलत नहीं है, मैं गलत उनको कह ही नहीं रही, वो सही है एक तरह से। लेकिन अगर बागी विधायक हो और एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो क्यों गलत है? अगर वो शर्तों में अपने- गलत आ रहे हैं, शर्तों में जो हिंदुत्व वाली बात आ रही है वो गलत है। मुद्दे तो उनके ठीक है ना कहीं। तो अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करते तो उस समय कहाँ थे जब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद चल रहा था? राणा दंपत्ति को जेल में डाल दिया गया था। खुद उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं राज ठाकरे, उन्होंने उसे समर्थन दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे का कोई भी बयान इस मुद्दे पे नहीं आया था। तो आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा है कि हिंदू को सपोर्ट नहीं करते? मैंने ये कहा तो, और समझे शब्दों को, शायद आप बह गई हैं भाजपा की लाइन में, तो समझते थोड़ा। मैंने ये बोला है कि राजनीति थोड़ी चेंज हुई है, जरूरी नहीं कि एक ही धर्म को लेकर आगे बढ़े। तरक्की करनी है, रोड बनती है, उसमें मुसलमान भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा। वो जो है एक जो टॉपिक है उनके पार्टी का, वो तो लेके चलेंगे ना। बाला साहब जी चले गए, उनकी जो राजनीति सोच के साथ तो राजनीति मतलब क्या है, जो बाला साहेब की शिवसेना थी वो खत्म हो गई है, अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना शुरू हो गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे। और पर बीच में आप मुद्दा तो उनका यही था, हिंदुत्व था, लेकिन हिंदुत्व तो आपके कहने पे वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो तो हर धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आप यही तो कहना चाहते चलो हो? थोड़ा घुमाकर उत्तर प्रदेश में ले आते हैं आपको, अगर यही बात करनी है। उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे शायद ही कहा है कि वो कभी मुस्लिमों का समर्थन नहीं देते। मैं वही आपको बता रहा हूँ, बीएसपी है मायावती की पार्टी, जो दलित को सपोर्ट करती है। जी। ब्राह्मण के बिना जीत पाती है? नहीं, आज तक कोई चुनाव नहीं जीता। अखिलेश यादव की पार्टी ले लेते हैं, बिना जनरल कास्ट के जीत पाएगी? यादव के भरोसे बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। वही हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि शिवसेना खत्म हो गई है। शिवसेना का थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, और यकीन माने कुछ दिनों की बात है, वापस स्थिति ठीक आ जाएगी। इनकी भी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि जिनको ये अपना समझ रहे हैं वो बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदुत्व का आधार है राजनीति में कहीं ना कहीं अपना वो जो कब्जा कमाने के लिए? अगर हिंदुत्व नहीं होगा तो राजनीति नहीं रह पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, कौन सही है कौन गलत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।